आइए अपनी शेरी महफिल को और आगे बढ़ाते हैं। आप ही की सरजमीन से हमारे बीच में एक नौजवान शायर जिसे समी सिद्दीकी कहते हैं, मैं हज़रत दाग दहलवी की शेर के साथ उनके हुजूर पहुंचना चाहता हूं। को कहते हैं कि गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। बहुत देर से समी साहब का इंतज़ार था, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। ज़ोरदार तालियों में इस्तक़बाल कीजिए अपने महबूब शायर। जब भी गम से फुर्सत पाई इतना ही बस यार किया, गज़लें लिखी ख्वाब तराशे उन आँखों से प्यार किया। वाह क्या बात है। गज़लें लिखी ख्वाब तराशे उन आँखों से प्यार किया, और यूं तो अब तक उसको हमने देखा है ना जाना है, यूं तो अब तक उसको हमने देखा है ना जाना है, साथ उसी के दश्ते इम्कान लेकिन हमने पार किया। साथ उसी के दश्ते इम्कान लेकिन हमने पार किया, और याद के मोती जब जब चमके टूटे दिल की सरहद पर, याद के मोती जब जब चमके टूटे दिल की सरहद पर, हमने बस एक फ़ोन घुमाया ख़त लिखे ना तार किया। हमने बस एक फ़ोन घुमाया ख़त लिखे ना तार किया। और ये गज़ल का मतलब कि अपनी सोची हुई हर बात से बढ़कर होगा, अपनी सोची हुई हर बात से बढ़कर होगा, फ़ज़ल रब हम पे मुनाजात से बढ़कर होगा। फ़ज़ल रब हम पे मुनाजात से बढ़कर होगा, अपनी सोची हुई हर बात से बढ़कर होगा, फ़ज़ल रब हम पे मुनाजात से बढ़कर होगा, और उससे मिलना जो मुलाकात से बढ़कर होगा, उससे मिलना जो मुलाकात से बढ़कर होगा, इश्क की जुमला फुतूहात से बढ़कर होगा। इश्क की जुमला फुतूहात से बढ़कर होगा। और ये शेर के हम संभल जाएंगे चेहरे के तासुर से नहीं, हम संभल जाएंगे चेहरे के तासुर से नहीं, एक इशारा भी हिदायत से बढ़कर होगा। क्या बात, बहुत एक इशारा भी हिदायत से बढ़कर होगा। और ये गज़ल के चंद शेर और आपसे इजाज़त कि अब इसी बात को सच मान के चलना होगा, अब इसी बात को सच मान के चलना होगा, तुमसे बिछड़े तो किसी और का होना होगा। क्या बात है। तुमसे बिछड़े, क्या बात, तुमसे बिछड़े तो किसी और का होना होगा, अब इसी बात को सच मान के चलना होगा, तुमसे बिछड़े तो किसी और का होना होगा, और मैं ज़रा जहन को तैयार तो कर लूँ हमदम, मैं ज़रा जहन को तैयार तो कर लूँ हमदम, कब तलक साथ हैं किस मोड़ बिछड़ना होगा, कब तलक साथ हैं किस मोड़ बिछड़ना होगा। और याद वो धूप जो बारिश में निकल आती है, याद वो धूप जो बारिश में निकल आती है, गम वो बादल जिसे हर रोज बरसना होगा, गम वो बादल जिसे हर रोज बरसना होगा, और मैं ठहर जाऊंगा कुछ देर है आने में उसे, मैं ठहर जाऊंगा कुछ देर है आने में उसे, तुम तो सूरज हो तुम्हें वक्त पे ढलना होगा, तुम तो सूरज हो, तुम तो सूरज हो तुम्हें वक्त पे ढलना होगा, मैं ठहर जाऊंगा कुछ देर है आने में उसे, मैं ठहर जाऊंगा कुछ देर है आने में उसे, तुम तो सूरज हो तुम्हें वक्त पे ढलना होगा, और ज़िंदगी बज़्म अक़ीदत से निकल आई है, ज़िंदगी बज़्म अक़ीदत से निकल आई है, अब घने पेड़ के साए को तरसना होगा, अब घने पेड़ के साए को तरसना होगा, और तुम न मानोगे नईम इसका यकीन है लेकिन, तुम न मानोगे नईम इसका यकीन है लेकिन, ये नया शहर है इसको भी समझना होगा, ये नया शहर है इसको भी समझना होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। ये मुशारा सचमुच गज़ल की आबरू हज़रत दाग दहलवी के नाम से मंसूब था, और इसमें जो शोरा बाहर से, हिंदुस्तान से बाहर से कई शायरात और शायर इसमें बड़े काबिल क़द्र, और हिंदुस्तान के जो शोरा इसमें शरीक थे, मुझ हकीर फ़कीर को छोड़ के सब हरफ व लफ्ज़ के मोतबर तरीन लोग थे। और इस खुशी इस बात की ज़्यादा है
कि इस तकरीबन बुरे वक्त दौर में जब मुशायरों में लफाजी या गुलकारी का ज़्यादा दखल है, उसमें ऐसे हरफ व लफ्ज़ के माहिर और पारख लोग मदू किए सैयद मिस्कीन अहमद साहब ने, और एक गुजारिश की गई, सब तकरीबन सारे लोगों ने ये गुजारिश की कि दाग जैसे अहम शायर के नाम पर हैदराबाद में एक अलग से एकेडमी कायम हो जो सिर्फ दाग के कारनामा, जितने कारनामे हैं उन पर काम करे। कारनामे से मेरी मुराद उन पर वो रिसर्च का काम किया जाए जो जिसके हकीकत में वो हकदार थे, और ये हैदराबाद के अलावा कहीं आसानी से मुमकिन नहीं है। इसलिए सारे लोग, इसलिए कि उर्दू का पहला घर हैदराबाद है और यहाँ से जो भी काम होगा जाहिर है कि वो ज़िंदा ताबिंदा रहेगा। इसलिए सारे लोग इस कोशिश में लगे रहे और तकरीबन वो जितने लोगों ने भी गुजारिशात पेश की कि ये ऐसा काम यहाँ हो, यहाँ सियासत के और शहर की ज़िम्मेदार शख्सियात मौजूद थी, सब ने तकरीबन वादा किया। हम भी उसमें शामिल हैं जिस हैसियत में हैं। क़तरे की भी कभी कभी ज़रूरत होती है, सो हम लोग भी उसमें अपना जो ताउन मुमकिन हो सकता है वो देंगे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी तरह की शेरी महफिलें आरास्ता हों जिसमें सेहतमंद अदब लोगों को पेश किया जाए। हाँ, ये मुशायरा बहुत अच्छा रहा, उम्दा रहा और काफ़ी जैसो लोग यहाँ पर ज़ौक़ वाले लोग आए थे। इंशाल्लाह इसी तरह जो है आगे भी प्रोग्राम रखेंगे और आप लोग ज़हमत देंगे, आइए, लुत्फ़ उठाइए, एंजॉय करिए और उर्दू ज़ुबान को जैसो तक़वियत मिलेंगी इससे इंशाल्लाह। दाग दहलवी फाउंडेशन की जानिब से जो मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया, एक बहुत ही बेहतरीन मुशायरा था, बहुत ही कामयाब मुशायरा, जिसमें मुल्क और बैरूनी ममालिक से बहुत ही मयारी शायरी पेश की गई और जो शोरा आए थे उन्होंने बहुत ही मयारी शायरी पेश की। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ सैयद मिस्कीन अहमद साहब को, जिनकी काविशों की बदौलत ये मुशायरा मुनक़्क़िद हो सका। इस मुकम्मल मुशायरे को आप ZK TV पर देख सकते हैं। इस मुशायरे को मुकम्मल देखने के लिए ZK TV को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।